शहजादे शुरू करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि हम शुरू कर सकते हैं? आप लोग थक गए होंगे यहाँ बैठ बैठ कर और सुन सुन कर। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे जो हम बहुत कम समझते हैं, ईश्वर के प्रकटीकरण से संबंधित। याद है, जो हमसे परे है, जिसकी हम बस छाप भर ही पा सकते हैं लेकिन पूरी तरह से उसे नहीं समझ सकते। हम प्रयास कर रहे थे कि हम इस प्रकटीकरण की महानता से संबंधित कुछ समझें और अतः शब्दों की शक्ति की प्रशंसा करें जो इस दिन बहावला द्वारा हम पर प्रकट हुए हैं। और हम बात कर रहे थे उनके प्रकटीकरण की कि वो किस प्रकार उन पर आया करती थी। उस प्रबलता, उस तेजी के साथ बहावला पे प्रकटीकरण शब्द प्रकट हुए इस युग में कि दुनिया इस महासागर से भर गई। ये वास्तव में महासागर के समान है, प्रकटीकरण का महासागर। आपको पता है, जैसे मैंने कहा था, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि बहावला ने शब्दों को उस तेजी के साथ प्रकट किए हैं कि 1 घंटे में लगभग 1000 शब्द प्रकट हो जाया करते थे। इसे आपके लिए वर्णित करने के लिए व आपको इस प्रकटीकरण का संबंध प्राचीन प्रकटीकरणों से दिखाने के लिए हम वापस पीछे मुड़कर इस्लाम के प्रकटीकरण, कुरान का प्रकटीकरण देख सकते हैं। कुरान जो इस्लाम की पुस्तक है, उसे प्रकट होने में लगभग 23 वर्ष लगे, जो 6000 छंदों से ऊपर है, जिसमें वह समस्त मानव जाति को उस समय उसकी आवश्यकता थी। अब जब बाप प्रकट हुए, उनका प्रकटीकरण इतना और अधिक प्रचुर था कि अपने शब्दों को उंडेलने में उनको 6 घंटे लगते थे 1000 छंद को प्रकट करने के लिए। अब बहावला उसी को 1 घंटे में प्रकट कर दिया करते थे, 6 गुना लगभग ज्यादा तेज। तो बहावला 1000 छंदों को 1 घंटे में प्रकट करते थे। इसे कल्पना कर पाना कि ये किस प्रकार है बहुत मुश्किल है, कि उस समय में होना जब प्रकटीकरण आता था बहावला पर, वह जब उन पर प्रकटीकरण आया करता था वो इतना शक्तिशाली होता था। उनकी खुद की शारीरिक काया पर भी वो इतना प्रभावशाली था कि वो कहते हैं कि जब कभी भी उन पर प्रकटीकरण आता, वो ऐसा होता मानो उनका पूरा शरीर जो है उसमें आग लगा दी हो, जैसे शरीर के सभी अंग, उनका चेहरा भी कोई नहीं देख पाता। प्रकटीकरण के समय पर जब उन पर प्रकटीकरण आता था, कोई बहावला का चेहरा नहीं देख सकता था। वो इतने अभिभूत हो जाते थे यदि वो ऐसा करते कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस कमरे में झांकने का प्रयास किया जहां बहावला प्रकट किया कर रहे होते थे, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनमें से कुछ तो बेहोश हो जाते थे। बहावला कुछ अनुयायियों को अनुमति देते थे जो प्रकटीकरण को देख पाने की भीख मांगते थे बहावला से। उन्हें वो अंदर आने की अनुमति देते थे। वो अंदर आते, वो वहाँ खड़े होते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट, बस केवल 1-2 मिनट, और फिर बहावला अपने हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने को कहते, जिनके बारे में उन्हें पता होता कि ये सहन नहीं कर पाएंगे। वे लोग इतने हिल जाते इस अनुभव के दौरान कि वो आत्मा को हिला देने वाला अनुभव होता था। अपनी एक पाती में बहावला कहते हैं कि यदि मनुष्य कमजोर नहीं होता, यदि ईश्वर ने मनुष्य को दुर्बल प्राणी के रूप में नहीं बनाया होता, क्योंकि मनुष्य दुर्बल प्राणी ही है एक रूप में, यदि मनुष्य कमजोर नहीं होता तो वो सभी लोगों को अनुमति दे देते कि वो आए व ईश्वर के शब्द के प्रकटीकरण के साक्षी बने, लेकिन वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखिए, इस तरह से 40 वर्षों तक ईश्वर का प्रकटीकरण
मानव जाति पर लगातार बरसता रहा बाहावला द्वारा। जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे ने कहा कि इस प्रकटीकरण ने इस दुनिया को डुबा दिया है प्रकटीकरण के महासागर में। वह यहाँ भी हमारे पास प्रकटीकरण का केवल एक भाग भर ही लिखित में मौजूद है। केवल उस महान प्रकटीकरण का केवल एक भाग लिखित में मौजूद है, केवल एक भाग भर, क्योंकि इतने सारे दिन व रात बहाउल्लाह के जीवन में वो पूरा जीवन भर उनके होठों से ईश्वर के शब्द लगातार प्रकट होते थे। इतनी अधिक चीजें उनके मुख से निकलती, लेकिन सब रिकॉर्ड नहीं होता था हर समय। जब वे उन वर्षों में कुर्दिस्तान की पहाड़ियों पर थे, तो जो कुछ भी वहां प्रकट हुआ वो हवा में ही उन्मुक्त हो गया, खुली हवा में। 2 सालों तक जो भी बहाउल्लाह ने कहा। और फिर जब बहाउल्लाह बगदाद आए, नबील बताते हैं कि कुछ सालों तक प्रत्येक दिन व रात कुरान के बराबर बहाउल्लाह प्रकट करते रहे, हर 24 घंटे के अंतराल में। वो रिकॉर्ड नहीं होता था वो। और ऐसा भी समय आया जब बहाउल्लाह ने अपने सचिव को आदेश दिया एक समय पर, जब वो बगदाद में थे, वो मानव जाति से इतने निराश थे, वो उन लोगों से जो उनके या बाप के अनुयायी थे, उनके रवैये व अवस्था से इतने व्यथित थे बहाउल्लाह, कि उन्होंने अपने लिपिकार और सचिव से कहा कि उनके लेखों को का जो एक बड़ा भाग है उसको वो धो डाले, वो उन्हें नदी में बहा दें, ये कहते हुए कि मानव जाति इस युग में इसके योग्य नहीं है। तो देखा आपने, ये महान महान महासागर है। वह अब्दुल बहा ने फिर इसमें आगे अपनी व्याख्याएं जोड़ी। वह बहाउल्लाह के लेखों को और समृद्ध किया। बहाउल्लाह ने अपने पीछे करीब 15,000 पातियां छोड़ी हैं। वह इनमें से कुछ हो सकता है केवल एक पृष्ठ की हैं, एक पेज की हैं, कुछ तो 100 पन्नों की भी हैं। और अब्दुल बहा ने अपने पीछे करीब 26-27 हजार पातियां छोड़ी हैं। और उनके जो 27 वर्ष का जो ये मंत्रित्व काल था, इस दौरान फिर इन पातियों का आकार बहुत अलग है। अब शौकी अफेंदी प्रभु धर्म के जो संरक्षक हैं, उन्होंने भी करीब 26 से 27 हजार पत्र छोड़े, जिनमें से कुछ तो इतने लंबे थे कि ये पुस्तक का रूप में प्रकाशित होने योग्य बने, जैसे कि एडवेंट ऑफ डिवाइन जस्टिस इसका एक उदाहरण है। ये एक आशीर्वादित दिन आ गए हैं, ये पत्र था। तो ये एक पत्र के रूप में था। वह शौकी अफेंदी की ये पुस्तक नहीं थी, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा है, उसने निर्णय लिया कि वो इसे प्रकाशित करेगी, वह इसे उपशीर्षक देगी। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारे पत्र बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था, डिस्पेंसेशन ऑफ बहाउल्लाह नामक पुस्तक में शामिल है। वह इनमें से हर एक पत्र है, केवल है ना, केवल एक ही पुस्तक है जो शौकी अफेंदी ने अपने जीवन काल में लिखी, और वो थी गॉड पासेस बाय, जो इतिहास है प्रभु धर्म के 100 वर्षों का। तो आपने देखा कि कितनी सूचनाएं हैं हमारे पास, कितना मार्गदर्शन है हमारे पास। तो आपने देखा दुनिया भर का मार्गदर्शन है। तो अब कैसे इन सभी लेखनियों को संकलित करना व संपादित करना व अनुक्रमित करना, जिससे हम उस तक पहुंच सके। आप में से जो कल रात यहाँ थे, मैं बता रहा था, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि कैसे जब वो छोटे थे और वो ईरान के बहाइयों से सुनते थे कि कैसे हम कैसे जा सकते हैं प्रभु धर्म का शिक्षण करने के लिए विश्व भर में, कैसे जा सकते हैं गधे पर सवार होकर, क्योंकि उन्होंने और कोई यात्रा का साधन तो देखा नहीं था, तो वो और कुछ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह इसके प्रति उत्तर आता था, और उत्तर होता था कि ईश्वर उसके लिए साधन बनाएंगे। वह अब हम यहाँ साधन देख पा रहे हैं। वह अब हम ध्वनि की गति के समान यात्रा करते हैं।
या ध्वनि की गति के 2 गुना गति से यात्रा कर सकते हैं। तो देखा आपने, जब धर्म को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो उसके लिए बनाई जाएगी। और ये संवाद जो अस्तित्व में आया है वो इस अनुसार है कि बहाउल्लाह का संदेश पूरी मानव जाति को पहुंचे। इसके बिना बहाउल्लाह का धर्म वास्तव में अर्थरहित होगा कि समस्त विश्व के लिए धर्म हो, बहाई धर्म हो, लेकिन संवाद न कर सके। वह जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वह जैसे जैसे प्रभु धर्म में आवश्यकताएं अधिक से और अधिक होती हैं, ईश्वर उसके लिए साधन बनाएगा। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, आप में से कुछ ने ये कहते हुए मुझे सुना होगा कि मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि हर बार जब प्रभु धर्म विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है, वह ये लगातार बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन प्रभु धर्म का विकास बढ़ रहा है। वह जैसे आपको साधनों की आवश्यकता होगी वो हमें दे दी जाएंगी। मिस्टर ताहिरजादे कहते, कोई लगभग 30 साल पहले जब वो डबलिन में थे तो उन्हें तेहरान में फ़ोन करना था, और मिस्टर ताहिरजादे कहते मुझे 2 दिन लगे इसे व्यवस्थित करने में कि वो फ़ोन कर सके, क्योंकि इतना आसान नहीं था। पहले ढूंढना पड़ता था और फिर देखना होता था कि किससे बात करनी है। फिर तेहरान में सीधा संवाद तो करने नहीं देते थे, वो आपको पहले उन्हें टेलीग्राम देते थे जिनसे आपको बात करनी है। फिर वो व्यक्ति जो है वो एक निश्चित समय पर पोस्ट ऑफिस आता था, और फिर इधर से हम पोस्ट ऑफिस जाते थे निश्चित समय पर, और फिर रेडियो टेलीफोन के द्वारा 3 दिन के व्यवस्थापन के बाद एक दूसरे से बात हो पाती थी। लेकिन चलो शुक्र है ये भी काफी अच्छा था, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं। लेकिन आज प्रभु धर्म ऐसी शक्ति से आगे बढ़ रहा है, हमारी बहाई दुनिया इतनी सक्रिय हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि आज हम एक दूसरे को आड़ा तिरछा करते हैं विश्व भर में। और आप अपने घर पर बैठे टेलीफोन उठाकर अपने मित्र को कह सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बजाय इसके कि आज आ रहा हूँ, कल आऊँगा, तुम आ जाओ। हाँ, देखिए साधन बनाए जाते हैं इसके लिए, प्रकटीकरण के लिए। जैसे जैसे धर्म का विकास होता है उसके संवाद के साधन उसके साथ विकास करते रहेंगे, नहीं तो हम काम नहीं कर पाते। हमारे पास आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं होता यदि ये विकास नहीं होते, यदि हमारे पास ये आसान सुविधाएं नहीं देते ईश्वर, जिन्हें हम ऐसे ही मान लेते हैं और हम फिर भी नहीं कर पाते। 30 वर्ष पूर्व आप लंदन से यहाँ यात्रा नहीं कर सकते थे, बहुत कठिनाइयों के साथ यात्रा कर पाते। शायद इतनी जगहों पर कठिनाइयों के साथ पहुंच कर फिर पहुंचते। 40 वर्ष पूर्व निश्चित रूप से बहुत कठिन होता, और आवश्यकता भी नहीं थी उस समय कि मेरे जैसा कोई यहाँ इंग्लैंड में आता। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उस समय साधन नहीं थे। हमारे पास ये सार्वभौमिक वैश्विक संबंध नहीं थे उस समय। ऐसा भी समय था जब प्रभु धर्म केवल एक स्थानीय था अपने कार्य रेखा में। जब मिस्टर ताहिरजादे कहते जब वो छोटे बच्चे थे तब प्रभु धर्म में स्थानीय विशेषताएं थी उस समय। हालांकि उन्हें पता था कि ये संपूर्ण मानव जाति व विश्व के लिए है बहाई धर्म, लेकिन हमारी जो दृष्टि थी, हमारा स्थानीय समुदाय से बाहर नहीं जाती थी वो दृष्टिकोण। हमारा विजन केवल एक लोकेलिटी तक था, क्योंकि हम बाकी की दुनिया से कटे हुए थे, बाकी के राष्ट्र से कटे हुए थे। हमारा छोटे से गांव में उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति साल में एक बार भी गांव से राजधानी जाता था और जब वो वापस आता था उसे क्या विशेष व्यक्ति माना जाता था, महान मानते थे उसको, क्योंकि वो राजधानी जाके आया है। हमारे पास ऐसे हर महीने समाचार पत्र नहीं आया करते थे जैसे आजकल आते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। प्रभु धर्म की सचमुच में बहुत ही स्थानीय विशेषता थी उस समय। हम हमारे नगर में शिक्षण किया करते थे।
हमारे पास बहाउल्लाह व अब्दुल बहा की पातियां थी, व शोगी अफेंदी के लेख थे। जब भी वो आते हम हमारे तक पहुंचा दिए जाते थे। वह कभी कभार, शायद कोई 6 महीने में एक बार, जो केंद्रीय आध्यात्मिक सभा थी तेहरान में, उससे कुछ सुनने को मिलता था। तो देखिए, प्रभु धर्म स्थानीय था, हमारा क्षेत्र स्थानीय था, और ये ऐसा ही था जब तक कि शोगी अफेंदी ने सच में हमें एक राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि दी। फिर शोगी अफेंदी वो राष्ट्रीय चेतना हमारे लिए लेके आए, और ये था 1940 में। अमेरिका में ये 1937 में शुरू हुआ। जब प्रथम 7 वर्षीय योजना आई, तब यहाँ था कि ये चेतना आई कि हमें केवल अपने नगर से ही वास्ता नहीं रखना है, बल्कि हमें पूरी राष्ट्र से, पूरे देश से वास्ता रखना है। बाकी विश्व में ये 19वीं शताब्दी में था कि शोगी अफेंदी ने योजनाएं दी विभिन्न राष्ट्रों को। उन दिनों में केवल 7 या 8 राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं थी। केवल 7 या 8 राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाएं थी। वह शोगी अफेंदी ने 1940 में उन्हें योजना दी कि वे अपनी शिक्षण गतिविधियों को और विस्तृत करें। अन्य मामलों में वह ये विचार फिर हमें आया कि हम कर सकते हैं, वह हमें एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, तभी हम पूरे राष्ट्र संबंधी हमारे अंदर चेतना आएगी। और फिर राष्ट्रीय संवाद ऐसा था कि हम एक नगर से फिर दूसरे नगर जा सकते थे। तब फिर हमारे पास कारों की सुविधा आने लगी, जिससे हम एक शहर से देश के दूसरे शहर में जाने लगे, एक नगर से दूसरी नगर। और फिर हमने धीरे धीरे ग्रहण किया, जब तक कि 1953 में हमने राष्ट्रीय चेतना प्राप्त कर ली। प्रभु धर्म उभरा स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व में के प्रत्येक राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में फिर कार्य करने लगा। आप ये देख सकते थे, लोग पायनियर के रूप में देश के एक छोर से दूसरी छोर पर जा रहे थे सेवाएं देने के लिए, स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं का गठन कर रहे थे। तो हम उस स्थानीय स्तर से उभर कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए। और फिर ये जब तक नहीं था जब तक कि शोगी अफेंदी ने 10 वर्षीय अभियान चलाया, जिसमें संपूर्ण विश्व को वो साथ लेकर आए, एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करी। और ये तुरंत नहीं हो गया, ये 10 वर्ष के बाद हुआ। 1963 में जब जयंती आयोजन हो रहे थे लंदन के एल्बर्ट हॉल लंदन में, तब हमें एहसास हुआ कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब बन गए हैं, वह हमने अब अंतर्राष्ट्रीय चेतना प्राप्त की है। तब फिर ये संपूर्ण विश्व का धर्म हुआ, और बहाई मित्र विश्व के एक छोर से विश्व के दूसरे छोर तक जाने लगे। हम पायनियर भेजते थे एक देश से फिर दूसरे देश में, लेकिन 1940 में ये बोधगम्य ही नहीं था कि कोई पायनियरिंग करेगा, ईरान से इंग्लैंड जाएगा। 1940 में कोई सोच भी नहीं सकता था, ये सोचना भी असंभव था उन दिनों में। यदि आपको पायनियरिंग करनी थी तो आप केवल अपने ही देश के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर कर सकते थे। तो देखा आपने कि किस प्रकार हम स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उभरे। और जैसे जैसे हम इन अवस्थाओं में उभरे, विश्व सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं उसके साथ साथ उभरती गई। जब हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बने तो हमें एक दूसरे से संवाद करना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करना था, और धीरे धीरे फिर वो सुविधाएं भी बनाई गई हमारे लिए। तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो बहाउल्लाह के लेखों के बारे में बता रहे थे कि ये कितने विशाल हैं, और वो अब्दुल बहा के लेखों के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि ये कितने विशाल हैं, और वही शोगी अफेंदी के साथ। लेकिन क्या आपको ये महसूस हुआ कि शोगी अफेंदी के जीवन काल में जब वो धर्म संरक्षक थे, इनमें से कोई भी लेखनी अनुक्रमित नहीं थी, इंडेक्स्ड नहीं थी, कोई भी नहीं थी, कोई भी इस रूप में नहीं थी कि जिसको आप कोशिश कर सके कि आपको इस विषय पर देखना है। मान लीजिए कि बहाउल्लाह ने इस विषय के ऊपर क्या कहा है, बहाउल्लाह के लेखों में क्या लिखा है इस विषय पर, कि आपको वो मिल जाए।
ये सभी कई लेखनियाँ, कोई कोई कुछ भी अनुक्रमित नहीं था। वह शोगी अफेंदी को आवश्यकता भी नहीं थी कि वो अनुक्रमित किए जाएं, क्योंकि वो तो दिव्य रूप से प्रशिक्षित थे। उन्हें कुछ चाहिए था तो दिव्य प्रेरणा से उन्हें पता चल जाता था। आप उनसे प्रश्न पूछते और वो आपको उसका उत्तर स्वयं देते। वो कहते इसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है, और तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें वो करना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य रूप से प्रेरणा प्राप्त थे। जब विश्व न्याय मंदिर अस्तित्व में आया 1963 में, तो ये बिल्कुल अलग कहानी हो गई। विश्व न्याय मंदिर को ये महसूस हुआ कि वो कार्य नहीं कर सकते, वो मार्गदर्शन नहीं दे सकते जब तक कि उन्हें पता न हो कि बहाउल्लाह ने उस विषय पर क्या कहा है, अब्दुल बहा ने उस विषय पर क्या कहा है, शोगी अफेंदी ने उस विषय पर क्या कहा है। वो कैसे ये सब ढूंढ पाएंगे अब बहाउल्लाह के इन सारे विशाल लेखों के साथ? जो ये धारणा है, मैंने आपको वर्णित किया था। मिस्टर ताहिरजादे कहते कि लेखों की विशालता के बारे में, कि कितने विशाल लेख हैं, कितनी पातियां बहाउल्लाह ने लिखी, कितने पत्र अब्दुल बहा शोगी अफेंदी ने लिखे, उन सब के बीच कैसे ढूंढ पाएंगे विश्व न्याय मंदिर? वो कैसे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं बिना लेखों को देखे? वो नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम जो उन्होंने किया विश्व न्याय मंदिर ने, वो ये था कि एक अनुसंधान विभाग हो, एक रिसर्च डिपार्टमेंट होना होगा। वह उस रिसर्च डिपार्टमेंट में सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो ये था कि उन्होंने शोगी अफेंदी के लेखों को अनुक्रमित किया। और ये कैसे किया उन्होंने? और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्हें याद है कि कैसे उन दिनों में वो कार्य कर रहे थे 1963 में। तो वो शोगी अफेंदी का पत्र पढ़ते और वो देखते एक पृष्ठ पर 5 प्रश्न हैं, वो पांचों अलग अलग विषय पर हैं। अच्छा, तो ये एक आदर्श चीज़ थी उनके लिए कि वो उसकी 5 प्रतिलिपि कर लिया करते। वह उनमें से प्रत्येक को एक अलग अलग फाइल में रखते थे। यही आप करते प्रत्येक भिन्न विषय के लिए। तो अब क्या आप महसूस कर सकते हैं कि शायद आप चकित होंगे ये सुनकर, लेकिन इन दिनों हमारे पास एक बहुत सरल चीज़ उपलब्ध करा दी गई थी 1963 में, और वो थी फोटोकॉपी मशीन। वो मशीन व्यावसायिक रूप से तब उपलब्ध हुई ठीक यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस के गठन के समय। उससे पहले उसका कहीं अस्तित्व नहीं था। और यदि हमारे पास ये सरल व सीधा स्पष्ट मशीन, फोटोकॉपी मशीन नहीं होती, तो हम कैसे इन 26,000 पत्रों की कॉपियाँ बना पाते? वह हर पृष्ठ को 5 बार कॉपी बना पाते और फाइलों में रखते? असंभव था। ये बिल्कुल ठीक समय पर आया। ये शोगी अफेंदी के समय में नहीं आया। आपको तब इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी ज़रूरत पड़ी, ये अस्तित्व में आया। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं उन्हें याद है कि जब ये अनुक्रमिका बनाई जा रही थी, तो किसी ने मिस्टर ताहिरजादे से कहा कि हमारे पास 500 विषय हैं मास्टर की सूची में। 500 विषय आप कैसे याद रखोगे? इन्हें कल को हम भूल जाएंगे कि पहले पृष्ठ पर क्या था। मस्तिष्क इसे ग्रहण करने नहीं सकता, इतना सब कुछ। और फिर समय आया कंप्यूटर का, और कंप्यूटर ने इस कार्य को संभाला। और अब आप जाकर उससे प्रश्न करते हो कि मुझे जानना है कि शोगी अफेंदी ने उस विषय के लिए क्या कहा है, बहाउल्लाह ने क्या कहा है, और ये है जो विश्व न्याय मंदिर ने किया। जैसे कि हम प्रश्न पूछते यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस से, वो अपने अनुसंधान विभाग से पूछते कि वो देखे कि शोगी अफेंदी ने क्या कहा है इस बारे में, या अब्दुल बहा ने क्या कहा है, और एक बटन के दबाने से सारी उत्तर मिल जाते। ये पता लग जाता कि किधर मिलेगा इसका उत्तर, और फिर इसकी कॉपी की जाती। वह यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस के समक्ष इसे रखा जाता इसे, और फिर उन्हें भी पता चलता कि इसमें क्या शामिल है। तो देखिए कि कैसे जब कभी भी प्रभु धर्म को आवश्यकता होती है, साधन भी उपलब्ध होते जाते हैं। अब और किसी रूप में विश्व न्याय मंदिर कार्य कर पाते, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना मुश्किल होता। वो लेखनियों के महासागर से हमें विश्व न्याय मंदिर कैसे मार्गदर्शन दे पाते बिना इस सुविधा के। लेकिन ये उपलब्धि अब्दुल बहा के समय में नहीं थी, ये सुविधा शोगी अफेंदी के समय में नहीं थी,
ये ठीक समय में अस्तित्व में आई। और मिस्टर ताहिरजादे हमें आश्वासन देते हैं कि जैसे जैसे समय निकलता है और प्रभु धर्म का विकास होता जाता है और जब बड़ी बड़ी संख्या में लोग प्रभु धर्म में आते जाएंगे और हमारी प्रशासनिक जटिलताओं का सामना करेंगे, जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम उसे कैसे संभालेंगे, लेकिन उसके लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी हमारे लिए विश्व भर में। ये सब सुलझ जाएगा, ईश्वर साधन बनाएंगे। और मिस्टर ताहिरजादे ने कहा कि कल उन्हें याद है कि उन्होंने ये सुना था जब वो शायद मिस्टर ताहिरजादे तब 8 वर्ष के थे, जब अनुयायी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो पूरे विश्व में यात्रा कर पाएंगे गधे पर। वो उन्होंने कभी साइकिल तक नहीं देखी थी, वो किसी भी प्रकार की साधन की कल्पना नहीं कर सकते थे। और वो पूछते थे कि वो कैसे जाएंगे शिक्षण पर। और उत्तर होता था, प्रभु धर्म इसके लिए साधन बनाएगा। तो अब ये हर चीज के लिए साधन बनाएगा, जिसकी भी जरूरत होगी उसके लिए साधन मिलेगा। मित्रों, हमें मालूम होता है कि अब हम अपने विषय से दूर हो गए हैं, काफी हट गए हैं। अब हमको वापस आना होगा। हम बात कर रहे थे कि ईश्वर के शब्दों को सुबह व शाम पढ़ना। याद है आपको या भूल गए? जी, तो यदि हम शब्दों को उस चेतना से पढ़ें जैसे कि बताया गया है, ये जानते हुए कि इन शब्दों में शक्ति निहित है और ये हमारे हृदयों को प्रभावित करेगी। ईश्वर के शब्दों पर फिर जाते हैं और हमें ये ज्ञात होना चाहिए जब हम ईश्वरीय शब्दों के बारे में बात करते हैं कि ये शब्द रचनात्मक हैं। हर एक चीज जो ईश्वरीय अवतार द्वारा उच्चरित है वो संचालित होती है, वो प्रभावशाली है। भले ही वे कोई भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो, वो रचनात्मक है। कोई भी शब्द क्यों ना हो। मिस्टर ताहिरजादे इसका उदाहरण देते हैं कि करीब 100 वर्ष पहले जब बहाउल्लाह एक छोटे से कमरे में रहते थे, अक्का के घर में। आप में से कुछ तीर्थ यात्रा पर गए हैं, वह आपने वो छोटा सा घर देखा भी है, उदी खम्मार का घर, जो भाग है अबूद के घर का। अब वहाँ एक छोटा सा कमरा है जो वो बताते हैं आपको कि यहाँ उन्होंने अपनी सर्वाधिक पवित्र पुस्तक, बहाई धर्म की सर्वाधिक पवित्र पुस्तक किताब अक़दस को प्रकट किया। इस प्रकटीकरण में इससे बढ़कर और कोई दूसरा कुछ नहीं है। कोई दूसरा प्रकटीकरण किताब अक़दस से बढ़कर नहीं है। ये एक चीज़ है जिससे हमें आश्वस्त होना होगा कि इससे बढ़कर और कोई प्रकटीकरण नहीं है। बहाउल्लाह के समस्त लेखों में से ये हटके है। और इस पुस्तक में बहाउल्लाह ने जो है करीब 4 या 5 पंक्तियाँ ऐसी लिखी हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन 4-5 पंक्तियों को जो उन्होंने उस छोटे से कमरे में लिखी, उसने क्या कर दिया। तो उन्होंने एक छोटे से कमरे में एक स्थान पर बैठ करके वो 5 लाइनें लिखी। एक नक्की, हर एक नगर में न्याय मंदिर की स्थापना करो मेरे नाम पर। 9 लोग या अधिक इसके सदस्य बनेंगे। ये उनके शब्दों का संक्षिप्तीकरण है जो बहाउल्लाह ने किताब अक़दस में लिखा है। वो उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं लिखा आगे, बस इतना लिखा। ना कुछ बढ़ावा दिया, ना कुछ जोर दिया, ना कुछ याद दिलाया इसके बारे में, बस ये लिखा और उसे छोड़ दिया। लेकिन अब देखो, इन 4-5 पंक्तियों ने विश्व में क्या कर दिया, हमारे समुदाय में क्या किया। देखो क्या किया इसने। 10 हज़ारों परिवार अपने घर छोड़कर, अपनी नौकरियां छोड़कर, जो कुछ उनके पास था उन सब का त्याग करके वो विश्व के सर्वाधिक असत्कारशील भागों में, सबसे मुश्किल इलाकों में वो गए। क्यों किया उन्होंने ऐसा? वे वहां गए ताकि वो बहाउल्लाह की इन 4-5 पंक्तियों में लिखे इन शब्दों को वो पूरा कर सके। पायनियर के रूप में स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के गठन के लिए, जो कि नाभिक है उस न्याय मंदिर का जिनका बहाउल्लाह ने आदेश दिया है। तो आपने देखा शब्द की रचनात्मकता क्या है। और अब हमारे पास ऐसी 30,000 संस्थाएं हैं
आज इन स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं में से 30,000 मौजूद हैं। हम यहाँ नहीं रुकेंगे और कहें कि ये मुश्किल कार्य है, और वास्तव में ये सबसे अधिक कठिन काम है आध्यात्मिक सभाओं को गठन करना। आप इसे महसूस करते हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हमें इसे यहाँ छोड़ देना चाहिए, हमारे पास अब काफ़ी आध्यात्मिक सभाएं हो गई हैं, हमें बहावला की अन्य सारी शिक्षाओं को भी तो करना है, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे, बल्कि इसके विपरीत आप जारी रखोगे और जारी रखोगे और जारी रखोगे ऐसे समय तक जब तक कि इस धरती की सतह की हर समुदाय के पास अपना न्याय मंदिर ना हो। तो आपने देखा शब्द की रचनात्मकता, ईश्वरीय शब्द की रचना कैसे हुई है, ये हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो जब हम सुबह शब्दों का गान करते हैं और शाम को भी, हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। हमें याद रहना चाहिए कि ये हमारे रचयिता के शब्द हैं। हमें याद रहना चाहिए कि ये किस प्रकार प्रकट हुए थे। हमें याद रहना चाहिए कि ये शब्द रचनात्मक हैं। हमें याद रहना चाहिए कि ये शब्द हृदयों में प्रवेश करते हैं। इसके असीम प्रभाव हैं, अर्थ व शक्तियाँ हैं इसके अंदर, और फिर निश्चय ही ये हम पर प्रभाव डालेगी। पर सबसे ऊपर हमें उस महान महासागर की ओर देखना होगा। इसे कभी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना। आपको याद है महासागर व बूंद की वो कहानी। हमें हमेशा उस प्रकटीकरण के महासागर की महानता की ओर देखना है, और फिर हम विनम्र हो जाएंगे, और फिर ये शब्द हमारे हृदय में प्रवेश कर पाएंगे। और तब जब हम शब्दों को पढ़ते हैं, जब मैं शब्दों को पढ़ता हूँ, जब आप शब्दों को पढ़ते हैं, सुबह उच्चारण करते हैं उनका, और फिर आप अपने काम पर जाते हैं, हमें याद रहता है, हमें याद रहना चाहिए। और जब आप व्यापार कर रहे होते हैं, उस समय समय पर बहावला के विचार को अपने मन में, मस्तिष्क में हमें आने देना चाहिए। चमक जाने देना चाहिए अपने मन मस्तिष्क को उन शब्दों से, बहावला के शब्दों से जिन्हें हमने सुबह पढ़ा था। हमें उससे चमक उठना चाहिए। वो हमारे मन मस्तिष्क में वो रोशनी की एक फ्लैश की तरह बार बार हमारे शरीर में एक बिजली के आवेग के समान वो बन जानी चाहिए। वो व्यक्ति जो हमारे को फिर उस समय देख रहे होते हैं, जब हम व्यापार पे होते हैं, जब हम बाहर होते हैं, जो बहाई नहीं है, वो हम में वो अंतर देख पाएंगे कि कुछ है जो हुआ है, वह आप, ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। आपने सिर्फ उससे वार्तालाप करी उस क्षण में, बिना अपने काम में हस्तक्षेप किए। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो खाना है, जो पच गया है, अब वो शब्द जो आपने पढ़े वो हृदयों में प्रवेश करेंगे। वह जब आप घर पहुंचोगे, आपको फिर भूख लगेगी कि आपको फिर शब्द, ईश्वर के शब्दों से और पढ़ना है। जब हमने इस तरह की चर्चाएं व संभाषण आरंभ किए थे कुछ यूरोपीय देशों में, विशेषकर आयरलैंड में, जहाँ मिस्टर ताहिरज़ादे रहते हैं, मिस्टर ताहिरज़ादे बताते हैं कि आयरिश लोग जो है वो बहुत बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं आयरिश पीपल। उन्होंने अपने हृदय पर वो हर चीज़ को लेते हैं। और उनमें से एक ने ये प्रश्न पूछा, बहुत ही वास्तविक प्रश्न है, बहुत जेन्युइन है। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह को मैं इतना जल्दी में होता हूँ अपने काम पर निकलने के लिए कि मैं लेखों को नहीं पढ़ पाता। और निश्चय ही आप इसे महसूस करते हैं। बहावला कहते हैं कि तुम्हें ये सुबह व शाम पढ़ने हैं। यदि मैं सुबह नहीं पढ़ूं, वह जब शाम आएगी, ये ऐसा होगा जैसे कि मैं बिना नाश्ते के काम पे गया था और बिना आध्यात्मिक नाश्ते किए निकला था। और मैं डरा हुआ हूँ कि बहावला ने ऐसा नहीं कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुमने सुबह नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसे देर बाद में पढ़ लेना, इसका ढेर इकट्ठा कर लो, अगर तुमने सुबह नहीं किया तो उसका ढेर इकट्ठा कर लो और एक बार में फिर सारा खा लेना, एक बार में फिर सारा पढ़ लेना, सारा आध्यात्मिक भोजन एक ही बार कर लेना, सुबह का भी शाम का भी सब एक बार कर लेना, कोई बात। क्षमा चाहूँगा मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं, वह इसका कारण है
जैसे कि आज बताया गया था कि मिस्टर ताहिरजादे ने कहा कि ये शब्द हमारे हृदय में प्रवेश करने चाहिए, ठीक भोजन की तरह जिसे पचना होगा, जो सुबह किया है, शाम को भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यालय ऑफिस जाते हैं, वह मैं बहुत व्यस्त हूँ, वह मैंने सुबह शब्दों को नहीं पढ़ा है, और फिर सुबह आकर चली गई, और फिर जब मैं घर आता हूँ, मेरे लेख पढ़ना छूट जाता है। वो कहते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह नहीं कर सकते, तो हम जल्दी नहीं उठ सकते क्योंकि हम थके होते हैं सुबह को। आप जानते हैं कि कुछ लोग देर रात तक जगते हैं किसी कारण, वह फिर सुबह जग नहीं पाते। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं ऐसे कई लोगों को उन्होंने देखा है, विशेषकर समर स्कूल जब होते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। हमेशा सुबह की जो कक्षाएं हैं वो पूरी तरह खाली होती हैं। ये इस हद तक होता है कि मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि कुछ देशों में मिस्टर ताहिरजादे ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुबह की जो कक्षाएं हैं वो 11:30 बजे से पहले शुरू नहीं होनी चाहिए। वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे वे जो भी करें। लोग सुबह 3 बजे 4 बजे तक जगते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। देर रात्रि सत्र में वह किसी किसी तरह के लोग को देर रात्रि का सत्र पसंद है, न जाने क्यों। जैसे कि हम बुलाते हैं, आपको पता है, जो ये अनौपचारिक रूप में जो बैठना है, एक साथ बातें करना है और फिर औपचारिक संभाषण। तो उसने कहा ऐसे में क्या किया जाए। तो ये सारी जो व्यवहारिक मुश्किलें हैं। और फिर मिस्टर ताहिरजादे ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि मैं थका होता हूँ सुबह को, वरना कोई समय है, तो क्यों ना इस जल्दीबाजी के जीवन में आप अपने साथ अपने कार्यालय में पुस्तक को ले जाओ। आप बिना शब्दों को पढ़े दिन को ऐसे ही निकलने नहीं दे सकते। आप अपनी किताब अपने साथ लेकर जाके कार्यालय में पढ़ सकते हैं। तो बहावला के लेखों की पुस्तक को अपने साथ ले जाओ। और ये कुछ लोगों का रिवाज बन गया है कि वे निगुण वचन की पुस्तक अपने साथ ले जाते हैं। वो फिर 10 मिनट किसी भी तरह ढूंढकर किसी जगह पर बैठकर उसे पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे गंभीरता से लें, व इसे निरंतर करें। इससे कोई फ़ायदा नहीं कि इसे हम इस हफ्ते पढ़ें व फिर अगले हफ्ते पढ़ें, या कहते हुए कि हाँ पढ़ूँगा, मैंने पिछले हफ्ते एक गद्यांश पढ़ा था, अब अगले हफ्ते एक गद्यांश पढ़ूँगा। आप जानते हैं कि ये ठीक ऐसे कहने के समान है कि मैंने खाना खा लिया पिछले महीने, व अब अगला भोजन आज करूँगा। आप जानते हैं कि बहावला ने कहा है कि हर सुबह हर शाम करना है। वो कहते हैं कि यदि तुमने नहीं पढ़ा तो तुम वफादार नहीं हो ईश्वर की संविदा के प्रति। मिस्टर ताहिरजादे फिर ये कहानी सुनाते हैं कि 2 महीने पहले जब वो पेरिस थे, कुछ मित्रों के साथ उनके घर पर ठहरे थे। उनकी पत्नी, परिवार, सब उस मित्र के परिवार के साथ ठहरे थे। और वहाँ पर एक आयरिश युवा महिला भी थी जिन्हें मिस्टर ताहिरजादे का परिवार अच्छे से जानता था। वो भी पेरिस में थी। वह उस रात उन्होंने उसे भी वहाँ पर आकर ठहरने के लिए आमंत्रित किया ताकि वो उसके साथ समय बिता पाएंगे, मिल पाएंगे। लेकिन उस महिला ने उनसे कहा, ओ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं भी नगर में नहीं हूँ, वह घर पे नहीं जा सकती, अपने साथ अपना टूथब्रश, पजामा कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो मिस्टर ताहिरजादे के परिवार ने उससे कहा, कोई बात नहीं, सब तुम्हें हम दे देंगे, तुम बस आ जाओ। लेकिन उसने फिर कहा कि एक और समस्या है। और मिस्टर ताहिरजादे ने पूछा, क्या समस्या है? तो उसने कहा कि ये लोग जिनके साथ आप ठहरे हो, इनके पास अंग्रेज़ी में तो पुस्तक नहीं मिलेगी ना, और मुझे तो लेखों को पढ़ना है आज रात व कल सुबह। फिर मैं क्या करूँगी बिना लेख को पढ़े, कैसे होगा? मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। क्या आपके पास अंग्रेज़ी में राइटिंग्स की पुस्तक है जिससे मैं पवित्र लेखों को पढ़ सकूं, बहावला के लेखों को, आज रात के लिए व कल सुबह के लिए?
और फिर मैं आकर ठहर सकती हूँ। तो देखा आपने ये कितना गंभीर विषय है। इस तरह से है जो उन्होंने अपने हृदय पर इन आयरिश अनुयायियों ने लिया है, ठान लेते हैं वह अब वहाँ प्रभु धर्म विकास कर रहा है तेजी से, लोगों के बहुत सुंदर गुणों के साथ। जो प्रभु धर्म में ये नए लोग आ रहे हैं वहाँ पर, अब ये सब वास्तव में इसलिए है कि हम बहावला की ओर उन्मुख हैं, उनकी शिक्षाओं को मान रहे हैं। यदि वो ईश्वर की आवाज़ है तो वो इसके हकदार है, वो उनका आज्ञा पालन होना ही चाहिए। तो इतना कुछ शब्दों के पाठ सुबह व शाम किए जाने के लिए हमने बातचीत करी। और क्या आप जानते हैं कि क्यों हमने इतना कुछ सुबह व शाम शब्दों को पढ़ने के लिए कहा? आपको याद है कि कैसे हमने ये बातचीत शुरू की थी? हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, हमने आस्था की चेतना के जन्म के बारे में बात की। आज सुबह हमने बात की थी कि कैसे आस्था की चेतना का जन्म होता है, हमारी आत्मा कैसे गर्भवती होती है, कैसे निषेचित होती है, फर्टिलाइज्ड होती है बहावला के प्रकटीकरण के प्रभाव से, वो फिर कैसे आस्था की चेतना का जन्म होता है। और फिर हमने कहा अब जब हमने इस आस्था की चेतना को जन्म दे दिया है, जैसे कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर उसका दूसरा काम है उसे पोषण देना। इसलिए हमने इतनी बात की बहावला के लेखों को पढ़ने के बारे में। अब मिस्टर ताहिरजादे हमें फिर याद दिला रहे हैं कि बहुत अंतर है लेखों में, जैसे बहावला की पातियों में उनको पढ़ने में व प्रार्थनाओं को करने में। प्रार्थना एक अलग चीज़ है, वह लेख अलग चीज़ है। वह हमने आज सुबह कहा कि ये कितने एक दूसरे के विपरीतात्मक हैं, आपको याद है। अब मिस्टर ताहिरजादे और थोड़ा आगे चलते हैं। वह कहते हैं कि केवल ये नहीं है कि हमें लेखों को पढ़ना है, वह सब कुछ सही हो जाएगा, हमें और अन्य काम को भी करना है, अन्य चीज़ें हैं जिन्हें हमें करना होगा। जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने सुबह कहा था कि यदि हमें जीना है तो कई सारी चीज़ें हैं हमें एक साथ करनी होती हैं। हमें खाना भी होता है, हमें सोना होता है, हमें पकाना होता है, खरीदारी करनी होती है, कपड़े पहनने होते हैं, कई सारी चीज़ें करनी होंगी जीने के लिए। वही चीज़ प्रभु धर्म में भी है, हमें कई चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। एक और विषय जो मिस्टर ताहिरजादे अब लाना चाहते हैं यहाँ, वो हम में से कईयों के लिए एक विदेशी पहलू हो सकता है, एक नई चीज़ हो सकती है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो इसे स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारे लिए अपरिचित हो सकता है, खासकर उनके लिए जो क्रिश्चियन पृष्ठभूमि से हैं। लेखों को पढ़ना अपरिचित नहीं है, प्रार्थना को करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहावला का एक आदेश, उनका एक नियम ऐसा है जो है अनिवार्य प्रार्थना करना। अब मिस्टर ताहिरजादे कहते कि हमें थोड़ा बहुत इस अनिवार्य प्रार्थना के बारे में बात करनी होगी कि ताकि हम देख सके कि ये क्या है। ये केवल प्रार्थना नहीं है, ये है जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है। हमें इसे केवल उस स्तर पर नहीं रख सकते जैसे कि हम बाकी प्रार्थनाओं को करते हैं। वास्तविक भाषा में इसका एक खास शब्द है जो प्रार्थना से अलग है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी में जिसमें ये अनुवादित हो सके, तो इसे यहाँ उसी रूप में अनुवादित किया गया है कि हम इसे अनिवार्य प्रार्थना कहते हैं, ये दर्शाने के लिए कि ये कर्तव्य है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अब इसका नाम ऑब्लिगेटरी प्रेयर रखा है, अनिवार्य प्रार्थना। ये अनिवार्य है, इसे करना अनिवार्य है, ये अधिकार है, एक बाह्य अधिकार है, ये एक अनुष्ठान है। देखिए प्रभु धर्म अनुष्ठान रहित नहीं है, हमारे भी कुछ अनुष्ठान हैं, लेकिन केवल एक चीज़ है जो कि बाकी अनुष्ठान से अलग है कि हमारे बाह्य अनुष्ठान मानव निर्मित नहीं है। ये अधिकार अनुष्ठान जो है हमें बहावला द्वारा दिया गया है। अनिवार्य प्रार्थना पढ़ना एक धार्मिक अधिकार है और ये बहावला का नियम है। वह यदि आज हमें विकल्प दिया जाए कि आज मुझे एक अनिवार्य प्रार्थना करनी है या लेखों को पढ़ना है, तो अनिवार्य प्रार्थना को अधिक प्राथमिकता होगी,
क्योंकि ये बहावला का दिया गया आदेश है, नियम है, कानून है। अब अनिवार्य प्रार्थना कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है, जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे ने बताया। ये एक अनुष्ठान है, ये अधिकारों में से एक है। ये उसी स्तर पर है उपवास को करने के समान, व इसका कद भी उपवास के ठीक समान है। ये दोनों धर्म के दो स्तंभ है। अब अनिवार्य प्रार्थना हमारे लिए क्या करती है? सर्वप्रथम सामान्य प्रार्थना जो हमारे पास है वो स्वैच्छिक है। बाकी प्रार्थना हमारे लिए स्वैच्छिक है, हम कौन सी करें कौन सी नहीं करें, कब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वह आप जब चाहें इसे कर सकते हैं। ये बहावला का नियम नहीं है कि हमें प्रार्थना करनी ही है, ये हम पर है। यदि हम चाहें तो हम प्रार्थना करें, ये पूर्णतः हम पर है। जब कभी भी हम प्रेरित हों हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप अभी यहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, यदि आपको ठीक लगता है तो बिल्कुल ठीक है, या घर जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जब चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्य प्रार्थना बहावला का नियम है, वह हमें उसे उसी तरह से करना होगा जैसे उसे निर्धारित किया गया है। वह ये है जो हमें अपरिचित व विदेशी, इसका जो भाग है, जो नयापन है इसके अंदर, क्योंकि बहावला ने हमें आदेशित किया है। कुछ मुद्राएं कही हैं इस अनिवार्य प्रार्थना में करने के लिए, जैसे घुटने के बल बैठना, तो ये जेन्यूफ्लेक्शंस हैं, कुछ मुद्राएं हैं इस प्रार्थना में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये 3 प्रकार की अनिवार्य प्रार्थनाएं हैं, या हम कहें तो 4 हैं दरअसल। 3 तो जीवितों के लिए है, वह 1 दिवंगत के लिए अनिवार्य प्रार्थना है। एक अनिवार्य प्रार्थना जो हम दिवंगत आत्मा के लिए पढ़ते हैं, जिसमें ये विरत किया गया है, रिफ्रेन किया गया है, जिसे हम दोहराते हैं अनिवार्य प्रार्थना में, ये केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है। यदि कोई बहाई संस्कार हो रहा है तो ये अनिवार्य है कि ये दिवंगत वाली प्रार्थना वहाँ पर की जाए। बाकी मायने नहीं रखता कि यदि हम अन्य कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दिवंगत वाली अनिवार्य प्रार्थना आवश्यक है, दिवंगत को दफनाने संबंधी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। लेकिन बहावला ने मनाही करी है अनिवार्य प्रार्थना को पब्लिक में करने से। सार्वजनिक रूप से हम इसे नहीं कर सकते, आपको इसे एकांत में करना है, अपने कमरे में अकेले में करना है। जबकि दिवंगत संबंधी जो अनिवार्य प्रार्थना है वो सार्वजनिक रूप से होती है। अनिवार्य प्रार्थना हम जानते हैं कि जो 3 अनिवार्य प्रार्थनाएं हैं उनमें से एक लंबी अनिवार्य प्रार्थना है जो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, वह एक मध्यम अनिवार्य प्रार्थना है, वह एक लघु अनिवार्य प्रार्थना है। लंबी वाली जो है वो निश्चय ही हमें 24 घंटे में 1 बार करनी है। मध्यम वाली हमें दिन में 3 बार करनी है, निर्धारित समय पर, सुबह, दोपहर व रात को। लघु अनिवार्य प्रार्थना जो सबसे सरल है, वास्तव में बहुत सरल है, वह बहावला अपनी कृपा स्वरूप उसने हमको ये हम पे दया दी है। कुछ व्यापारी जो इतने व्यस्त होते हैं, उनके पास समय नहीं होता इन चीज़ों के लिए, वो दोपहर में इसको कह सकते हैं यदि उन्हें याद है तो। उनके लिए आसान है ये लघु अनिवार्य प्रार्थना करना। वह कहा गया है कि यदि वे भूल जाएं तो वो सूर्यास्त तक कभी भी इसको कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है उनके लिए। ये केवल 2 पंक्तियों की प्रार्थना है। आपको याद है, वह ना ही इसमें कोई मुद्राएं हैं घुटने के बल बैठने जैसे इसमें, लेकिन ये अनिवार्य प्रार्थना है, ये एक अनुष्ठान है प्रभु धर्म का, ये हमें याद रहे। लेकिन अन्य अनिवार्य प्रार्थना में जैसे मध्यम अनिवार्य प्रार्थना और लंबी अनिवार्य प्रार्थना में कुछ जेन्यूफ्लेक्शंस है, यानी घुटने पर बैठना, खड़े होना, अलग अलग मुद्राएं हैं। अब अनिवार्य प्रार्थनाओं को करने में शर्तें भी हैं। जैसे मिस्टर ताहिरजादे ने बताया कि पहली शर्त है कि ये अकेले में की जानी चाहिए। क्यों अकेले में की जानी चाहिए? आप इसे देखेंगे कि कुछ मिनटों में जब मिस्टर ताहिरजादे से समझाएंगे और वो कहते हैं कि हम
घुटने के बल बैठते हैं प्रार्थना में, लंबी अनिवार्य प्रार्थना में। और ये जो एक्शंस है जो हम करते हैं, हाथ ऊंचा करना, घुटने के बल बैठना, खड़े होना, और लेकिन सच में ये वो स्थान है इसे करने का, आपके व ईश्वर के बीच, और कोई व्यक्ति नहीं होता उस समय वहाँ पर हमारे बीच जब हम ये मुद्राएं कर रहे हैं। हम खुद को दंडवत करते हैं, प्रोस्ट्रेट करते हैं ईश्वर के आगे, और अपने पाप कबूल करते हैं, कन्फेशन करते हैं इस प्रार्थना के दौरान, अपनी कमज़ोरियों को कन्फेस करते हैं, अपने पापों को, अपने उल्लंघनों को, अपनी पृथकता को, वह उससे भीख मांगते हैं कि वो हमें खुद के करीब ले जाए। ये चीज़ें हैं जो बहुत निजी हैं, बहुत पर्सनल हैं। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं केवल एक अवसर जहाँ ये उन्हें लगता है कि उन्हें एकांत में नहीं करना चाहिए और केवल एक व्यक्ति के सामने वो कर सकते हैं, ये उनका खुद का सोचना है। और वो है हमारे जहाँ बच्चे हों हम उसे वहाँ कर सकते हैं। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि माता पिताओं को अपने बच्चों के सामने अनिवार्य प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो इसे एक उदाहरण के रूप में ले सकें। हमने सीखा जब हम बच्चे थे, जब अधिकतर लोग जो पूर्व के बहाई परिवारों में पले बड़े हैं, यदि आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ, जब वो 10 वर्ष के थे या 11 वर्ष के थे तभी उन्हें अनिवार्य प्रार्थना याद हो गई थी, क्योंकि इतनी बार उन्हें सुनने को मिलता था, हर दिन उन्हें सुनने को मिलता था और वो उनके जीवन का भाग बन गया। वह एक शर्त अनिवार्य प्रार्थना को करने की ये है कि हमें अपना चेहरा किबले की तरफ करना है। तो ये एक दूसरी शर्त है अनिवार्य प्रार्थना को करने की कि जब हम अनिवार्य प्रार्थना करते हैं हम किबले की तरफ मुड़ते हैं, जो बहावला की समाधि है। पूरी विश्व उनकी ओर अनिवार्य प्रार्थना में बहावला की समाधि की ओर मुड़ता है। और ये ज़बरदस्त विचार है कि संपूर्ण मानव जाति व अंत में समस्त मानव नस्ल एक दिन जब ये सब उसे पहचानेंगे, वे सब मुड़ेंगे पहिए की धुरा के समान उस किबले की ओर। वह ये एकता लेकर आता है कि हम एक हैं, हम एक रूप में एक तरफ मुड़ रहे हैं किबले की तरफ। सब बहावला की समाधि की ओर, सब बहावला की समाधि की ओर उन्मुख होते हैं। जहाँ कहीं भी हो आप, विश्व के किसी भी कोने में हो आप, उसी डायरेक्शन में मुड़ते हो। हम एक हो जाते हैं उस किबले पर। कितनी सुंदर चीज़ है ये। अब ये मुद्राएं उसके साथ जुड़ी हैं लंबी अनिवार्य प्रार्थना व मध्यम अनिवार्य प्रार्थना में, और ये चिन्हात्मक हैं। बहावला ने हमारे शब्दों में ये जोड़ने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जब आप ईश्वर से विनती कर रहे हैं, मतलब आप उससे भीख मांग रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करे, उसने ये चिन्हात्मक मुद्राएं से परिचित कराया। आप अपना हाथ ऊंचा उठाकर जब ईश्वर से मांग रहे हो, जब आप उसे अत्यंत विनम्रता प्रकट कर रहे हो, झुककर, बिल्कुल खुद को भूल जाना, स्वयं को कुछ भी न समझना, किसके समक्ष? अपने ईश्वर, अपने रचयिता के समक्ष, न कि मानव के समक्ष बल्कि रचयिता के समक्ष। और इसलिए आप अकेले हो और आप दंडवत होते हो अपने प्रभु के समक्ष। वह उन शब्दों को कहते हो जो आपके स्वयं को कुछ भी न समझने को चिन्हित कर रही हैं। वह उसके समक्ष आपकी विनम्रता बताते हो। वह ये हमारी चेतना को उन्नत करता है। इन मुद्राओं के साथ जो हम सच में अपने ईश्वर को बता रहे होते हैं शब्दों से और एक्शन से, उसे करके दिखा रहे होते हैं कि मनुष्य चेतना को ऊंचा उठाती है ये, बशर्ते कि हम इसे समझें। हाँ, अच्छा, तो आपने अब देखा कि ये कितने महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए ये अनिवार्य प्रार्थना करने की आदत को डालना, इस अनिवार्य प्रार्थनाओं से परिचित होना व इसे समझना कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम सार्वजनिक रूप से करें, बल्कि एकांत में करना है।
बहाउल्लाह व अब्दुल बहा ने हमसे कहा है कि यदि अनुयायी अपनी अनिवार्य प्रार्थना नहीं करते, वे कभी बहाउल्लाह के निकट नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते यदि वो अनिवार्य प्रार्थना नहीं करते। भले ही वो बाकी कुछ भी कर रहे हों, भले ही वो बाकी सब कर रहे हों, ये उन शर्तों में से एक है। वह हम जो पश्चिम में बहाई हैं, हमें इसकी आदत डालनी होगी। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो पश्चिम में अनुयायियों से परिचित हैं, कम से कम उन देशों में जहाँ पे वो जाते रहते हैं, वहाँ पे वो कई पश्चिमी अनुयायियों को जानते हैं, विशेषकर आयरलैंड के अनुयायियों को। वे वहाँ के कई अनुयायियों को अच्छे से पहचानते हैं। वह ऐसे अनुयायियों को जानते हैं जो कभी बिस्तर पर नहीं जाएंगे जब तक कि भले ही वो मध्यरात्रि क्यों ना हो गई हो, भले ही वो अत्यधिक थके ही क्यों ना हो, यदि उसने अपनी प्रार्थना नहीं की है तो वो नहीं सोएंगे। यदि उसने अनिवार्य प्रार्थना नहीं करी तो वो अब करेंगे उसको, और कर कर सोएंगे। और ऐसा करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा, ये एक और बिंदु है जो मिस्टर ताहिरजादे यहाँ पर लाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी आस्था बढ़े, और ये अनिवार्य प्रार्थना में मदद करती है हमारी आस्था की चेतना को बढ़ाने में, उसको पोषित करने में। तो हमें ये देखना चाह रहे थे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी आस्था बढ़े। ये दूसरा कदम है, वास्तव में ये पहला कदम होना चाहिए। वो लेखों को उच्चारित करना दूसरा, लेकिन ये समान प्रकृति के हैं। अब प्रार्थना हम तब कर सकते हैं जब हमें अच्छा लगे, और फिर आता है लेखों का अध्ययन। अब लेखों का अध्ययन व लेखों का उच्चारण ये अलग अलग चीजें हैं। हमें इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप लेखों को सुबह व शाम उच्चारित करते हो, आप वास्तव में अपना निजी व्यक्तिगत आध्यात्मिक भोजन कर रहे हो। हालांकि आप इससे भी सीख रहे हो पढ़ते हुए, उच्चारित करते हुए। मुझे विश्वास है मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं आपने बहुत सीखा होगा, लेकिन इसका उद्देश्य चीज़ों को केवल सीखना नहीं है, केवल चीज़ों को समझना नहीं है। उद्देश्य है आध्यात्मिक भोजन प्राप्त करना। ये संवाद है जो आप अपने रचयिता से प्राप्त कर रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। आप अपना आध्यात्मिक भोजन कर रहे हो। लेकिन लेखों को पढ़ना एक अलग चीज़ है। आपको बैठना होगा, पुस्तक लेनी होगी, वह लेख को पढ़ना होगा, फिर देखना होगा ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। एक दूसरी पुस्तक को पढ़ना और पवित्र लेखों को पढ़ना। वह किसी से प्रश्न पूछें कि इसका क्या अर्थ है। धर्म का इतिहास, इन चीज़ों का एक साथ जोड़ना, तो रिसर्च करें, वह लोगों से फिर पूछें। यदि हमें कुछ भी लेखों में से समझ में नहीं आता तो हम उसे वापस पढ़ें, प्रश्न पूछें, धर्म के इतिहास में उसका अर्थ ढूंढें और फिर उस पर रिसर्च करें, लोगों से पूछें, सेमिनार में भाग लें। ये है जहाँ हम लेखों को पढ़ते हैं और उसकी और बेहतर समझ को प्राप्त करते हैं और अपना आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करते हैं। वह जितना अधिक हम ऐसा करेंगे उतना ही लेखों को पढ़ना हमें मदद करेगी उस महासमुद्र की महानता को अधिक से अधिक देख पाने में। जिसे मिस्टर ताहिरजादे बता रहे थे कि बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का महासागर है ये। हम इसकी महानता हमें देखनी है। यदि आप उस महासागर की महानता को उस बूंद के समान देखना चाहते हो तो याद है आपको वो बारिश की बूंद जिसने महासागर को देखा था। यदि आपको भी देखना है तो आपको लेखों को पढ़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। वह एक और चीज़ जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए वो है शोगी अफेंदी के लेखों को, क्योंकि शोगी अफेंदी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का। वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। यदि आप कोई बहुत ज्ञानी बहाई
जो हुए हैं वो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वो कई ऐसे ज्ञानवान बहाइयों को जानते हैं जो पूर्व से आए, जिन्होंने कई कई महान लेखों को पढ़ा है। वैसे मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा है जो कहे कि उसने सभी लेखों को पढ़ लिया है। बहाउल्लाह के, अब्दुल बहा के, शोगी अफेंदी के लेखों को पूरा पढ़ लिया है। निश्चय ही ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आप अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकते इतना कुछ। सिवाय मिस्टर टेंडर एंडरसन के, उनके पास सब कुछ सूचीबद्ध है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वे अनोखे बहाई हैं। आप भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कह सके उसने सब पढ़ लिया। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वो बहुत प्रसन्न है कि वो मिस्टर टेंडर एंडरसन को यहाँ देख पा रहे हैं। और मिस्टर ताहिरजादे उनसे 12 साल पहले एक बार मिले थे कनाडा में, और बहुत सुंदर अनुभव रहा उनका वहाँ पर जाना और देखना उनका, और उनके साथ रहने का उन्हें आनंद मिला। और आप जानते हैं कि जब मिस्टर ताहिरजादे यूरोप जाएंगे आप सभी को भी बहुत याद करेंगे। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं मैं न जाने क्यों मैं आप लोगों को इतना याद करूँगा, नहीं पता, लेकिन ये बहुत सुंदर अनुभव है आपके साथ रहना और यहाँ पर आना, इन सुंदर चेहरों से परिचित होना, मिलना बहुत महान सौभाग्य मानते हैं मिस्टर ताहिरजादे अपना, वह उन्हें बहुत आनंद मिला है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कुछ प्राचीन अनुयायियों को यहाँ पर आके वो मिले हैं जो बहुत पुराने बिलीवर्स हैं, पहले अनुयायी, वो पहला देश के जो अनुयायी थे इस देश में। हम नहीं एहसास कर पाएंगे कि ये कौन है, क्या महत्व है इनका। निश्चय ही ये सबसे विनम्र सेवक हैं बहाउल्लाह के। वह आप जानते हैं इतिहास इसे अनुसंधानित करेगा भविष्य में। वह सुनिश्चित है कि इतिहासकार ये जानना चाहेंगे कि ये लोग कौन थे, वो प्रथम अनुयायी, क्या था इनका जीवन, कैसा था इनका जीवन, ये क्या करते थे। वही चीज हम सबके साथ भी है, सभी पाइनियर्स के साथ है। प्रत्येक नगर में वे जो नगर से नगर पाइनियर करते हैं और वे वहाँ जाकर वह भविष्य के समुदाय का आधार स्थापित करते हैं। वो जाकर वहाँ के नेताओं को नहीं जानने का प्रयास करते कि वो कौन नेता है, वहाँ हमारे इतिहास के महान हस्तियों को वो जाके जानना चाहेंगे, जैसे कि हम उन्हें आज पाइनियर के रूप में पुकारते हैं। आज जो मानव जाति के इतिहास का सबसे अंधकार काल समय में है, जी रहे हैं, सबसे अंधकारमय काल जो कभी भी हुआ हो पहले या कभी नहीं होगा, और हम इसमें कुछ वर्षों तक रहेंगे इस अंधकार में समय में। मानव जीवन का ये सबसे अंधकारमय समय है। वह लोग नहीं जानना चाहेंगे कि ये कौन लोग थे जो कि चुनाव में भाग ले रहे थे। यहाँ ये चुनाव के लिए ये पाइनियर्स चुनाव कराने के लिए भाग रहे हैं और इंग्लैंड में वो चुनाव के लिए खड़े हैं। ये अंतर है। आप भागते हो और वहाँ वो खड़े होते हैं। खैर ये सभी चीज़ें पुरानी व्यवस्था के भाग माने जाएंगे, लेकिन जो याद रहेगा वो ये है, ये शानदार दल, ये छोटा सा दल, ये पहला दल, केवल एक अकेला व्यक्ति शायद कहीं कहीं पर बहाइयों का, जो बस्तियों में व स्थानों पर व नगरों व गांवों में रह रहे हैं, विश्व के दूर दूरस्थ क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के प्रयासों में वे अंत तक लगे रहे हैं और अब उसे बना पाए हैं। वह हम बनाएंगे महान महान संस्थाएं मानव जाति के लिए, पाइनियर्स बनाएंगे। और फिर वो जानना चाहेंगे कि कौन है ये पाइनियर्स, ये लोग। और यदि रद्दी के कागज का टुकड़ा में भी अगर उन्हें उनसे संबंधित उन्हें सूचना उसके प्रति लालायित होंगे कि उन्हें उनके बारे में और जानकारी मिले, तो सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं ईश्वर के साम्राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए।
एक विनम्र उत्तराधिकारी, इस महान साम्राज्य के विनम्र उत्तराधिकारी बनने के लिए। फिर मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि अब हम अन्य चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और अब समय भी आ रहा है समाप्ति का, और मिस्टर ताहिरजादे महसूस कर रहे हैं कि हमें इन दो बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जो उन्होंने आज बताए हैं, हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले उन तरीकों के बारे में जिनसे हम विकास कर सकें, वह बहावला के नज़दीक जा सके, ड्राइंग नाई टू बहावला, बहावला की समीपता की ओर बढ़े। तो उन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है। वह यदि आप हमारे साथ कल होंगे, मिस्टर ताहिरजादे हमें कुछ और बताएंगे, वह हम पे फिर ये छोड़ देंगे ये सोचने के लिए कि यदि हम लेखों को पढ़ते हैं, वह प्रार्थनाओं को इस तरह करते हैं, वह अनिवार्य प्रार्थना करते हैं, वह बहावला की ओर उन्मुख होते हैं, ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी हमें और अन्य चीज़ें भी हैं जो करनी हैं। ये इसका अंत यहाँ नहीं होता, हमें और भी चीज़ों को करना है। वो विशेषकर कल मिस्टर ताहिरजादे कुछ ऐसे बताएंगे जो यदि आपने नहीं किया तो जो कुछ भी आपने किया हो किसी काम का नहीं रहेगा। वह ये चीज़ें इतनी आपस में मिली हुई हैं कि इसे अभी एक दिलचस्पी का मुद्दा बना रहने देते हैं, कल तक के लिए रुकते हैं। वह आशा करते हैं कि हम जारी रखेंगे इस श्रृंखला में। कुछ प्रश्न हैं जो लोगों ने पूछे हैं जो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मिस्टर ताहिरजादे कुछ अन्य बिंदुओं को भी यहाँ पर लाना चाहते हैं जो इनसे हालांकि जुड़े नहीं हैं लेकिन ये इससे संबंधित है कि कैसे हम अपनी आस्था को बढ़ाते हैं। बाकी के जो जुड़े हुए विषय हैं उन्हें हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्योंकि केवल 10 मिनट शेष रह गए और मिस्टर ताहिरजादे चाहते हैं कि आप लोग कुछ कहें, यदि कोई प्रश्न हो या कोई बिंदु हो जो आप उठाना चाहते हैं। जी हाँ। और फिर मिस्टर ताहिरजादे इस प्रश्न के उत्तर को समझाते हैं कि इसे सबसे पहले तो ये कि आप जैसा चाहें वैसा प्रार्थना कर सकते हैं, वैसे प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की लालसाओं के साथ जो आपके मन में हो वो ईश्वर से मांग सकते हैं प्रार्थना में, इसमें कुछ गलत नहीं है। दरअसल हम सभी ऐसा करते भी हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कुछ चाहिए होता है ईश्वर से। आप कठिनाई में हैं तो आप प्रार्थना करते हैं। वह बहावला व अब्दुल बहा ने हमारे लिए ऐसी कई प्रार्थनाएं छोड़ी हैं जिसमें हम पढ़ते हैं वह ईश्वर से विभिन्न चीज़ों की याचना करते हैं। लेकिन मिस्टर ताहिरजादे जो यहाँ कहना चाह रहे हैं वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बढ़ता है, उसकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, वह अधिक से अधिक वो बहावला के नज़दीक होता जाता है, तो वो एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे अपने लिए फिर प्रार्थना में कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ये कर पाएंगे, अभी से ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये एक ग्रोथ विकास है कि यदि हमारी आध्यात्मिकता विकास करती जाएगी तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां हमें प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, कि वो सब जिसे आप चाहते हैं कि ईश्वर, आपकी प्रार्थना केवल ये रह जाती है कि आप केवल ईश्वर की प्रशंसा करते हो प्रार्थना में। वो सब जो आप चाहते हैं वो है कि उसकी आप ओर मुड़ो, और कुछ नहीं चाहते आप, कि उसका महिमा गान करो। लेकिन ये सिर्फ विकास का मुद्दा है, ये अनिवार्यता का मुद्दा नहीं है कि प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं मांगना है, हमें केवल ईश्वर की प्रशंसा करनी है। ये एक आइडियलिस्टिक प्रार्थना का स्थिति है जो बहुत आध्यात्मिक रूप से विकसित है, वो ऐसा कर पाते हैं। तो ये अनिवार्यता का मुद्दा नहीं है कि अब आप बिना इच्छा के प्रार्थना करो, हम ऐसा नहीं कर सकते। वह इसलिए बहावला व अब्दुल बहा हमारी कमज़ोरियों को समझते हैं। वो ये सारी प्रार्थनाएं जो आपके पास है जिसमें हम कहते हैं हे ईश्वर मैं आवश्यकताग्रस्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब हमारी कमज़ोरियों के कारण है कि जब आप मजबूत होने लगेंगे आपको फिर अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होगा, सिर्फ ये कि प्रभु धर्म का विकास हो, कि ईश्वर की समीपता की ओर आप बढ़ते रहो। ये अर्थ है
प्रार्थना बिना लालसा के। फिर एक दूसरा प्रश्न, जी बिल्कुल बिल्कुल आप उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है हमारे जो बच्चे हैं कि वो ये प्रार्थना, अनिवार्य प्रार्थना को कहें कि जब तक कि वो 15 वर्ष के हो जाएं। 15 वर्ष वो उम्र है जब बहाइयों के लिए बाध्यकारी होगा कि वो बहावला के आदेशों को पूरा करें, लेकिन ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो अभी से, बचपन से ये जाने कि वो ये प्रार्थना कर सकते हैं। उन्हें बोलनी पड़ेगी जब वो भी बड़े होंगे, लेकिन उन्हें कैसे अनुदेशित करना है, कैसे उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है, ये देखना होगा। उन्हें ये पता हो कि ये उनके जीवन का अभी भाग नहीं है। जब तक कि वो 15 साल के हो जाए तब उनके लिए अनिवार्य होगा। फिर एक और प्रश्न पूछा गया। जी हाँ, ये एक विषय है जिसे मुझे कहना था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है तो चलिए इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि ये मिस्टर ताहिरज़ादे थोड़ा सा आगे इसके बारे में कहें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर ताहिरज़ादे ने कहा कि वे कई अनुयायियों से मिले हैं जो प्रभु धर्म में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। वे जितना होता है बहावला के लेखों को पढ़ते हैं, जितना उन्हें समय मिलता है, लेकिन कितना उन्होंने व्यवहारिक रूप से पढ़ा है अब्दुल बहा के लेखों को। इन्होंने प्रभु धर्म का पूरा इतिहास को भी जाना है। बहुत ज्ञानवान बहाइयों को जानते हैं वो सबसे विद्वत्तापूर्ण बहाई थे, सबसे अधिक ज्ञानवान थे, लेकिन सच में वो नहीं जान पाते प्रभु धर्म को पूरी तरीके से, जब तक कि शोगी अफेंदी आए। अब सर्वश्रेष्ठ तरीका जिसे मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं वो समझाने का प्रयास करेंगे, वो इस तरह है कि यदि आपने बहावला के सभी लेखों को पढ़ा है, वह केवल अब्दुल बहा के लेखों को पढ़ा है, वह प्रभु धर्म का पूरा इतिहास पढ़ा है आपने, आप नहीं समझ पाएंगे प्रभु धर्म को इनसे। मिस्टर ताहिरज़ादे एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक खिलौना है, डिब्बा है, जिसको बच्चे उपहार में उनको मिलता है, पजल गेम। तो जो शोगी अफेंदी हैं वो हमें उस पजल गेम का उदाहरण देकर समझाते हैं, और वो कहते हैं कि इस पजल गेम के अंदर बहुत सारे टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े पड़े हैं, और जब आप एक टुकड़े को देखते हो वो टुकड़ा अपने आप में मान्य है, लेकिन हर कोई अपने आप में टुकड़ा है और वो पूरा चित्र बनाने में सहयोग भी देता है, लेकिन वो पूरा चित्र नहीं है। किसी को बैठ करके हर एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जो उससे संबंधित है उसे जोड़ना होगा ताकि वो जो चित्र है वो सामने आए। ये है पजल गेम। और शोगी अफेंदी जो हैं उनका रोल ऐसा ही था प्रभु धर्म में। अब प्रभु धर्म वैसा ही है। बहाउल्लाह अब्दुल बहा ने हमें ढेर सारे सत्य दिए जिनकी हमें आवश्यकता थी। जो कुछ भी हमें सच्चाइयाँ चाहिए थी वो हमें उन्होंने लाके दी। इस डिब्बे की तरह अलग अलग टुकड़ों में उन्होंने हमें जो जो आवश्यकताएं थी उनको इस डब्बे में दिया और ये डब्बा इनसे भर गया। अब शोगी अफेंदी का कार्य था उनके मंत्रित्व काल के 36 सालों में ये था कि उन्होंने इन सब टुकड़ों को मिलाया और वो एक चित्र जो छुपा हुआ था उस डिब्बे के अंदर, वो चित्र सामने कौन लेके आया? शोगी अफेंदी। उन्होंने हमें वो चित्र दिया कि ये सब क्या है, इनका एक दूसरे से क्या संबंध है। उन्होंने उन सब के बीच संबंध बताया जो कुछ बहाउल्लाह व अब्दुल बहा लाए और कहा ये है बहाई धर्म। अब उन्होंने शोगी अफेंदी ने कभी एक बिंदु तक नहीं जोड़ा इसमें, केवल वो जो टुकड़े थे उनको मिला के वो चित्र दिया। तो कुछ लोग ऐसा शायद महसूस न कर लें कि लोग कई सोचते हैं कि शोगी अफेंदी ने अपने विचार दिए होंगे प्रभु धर्म में, वो कई चीज़ें उसमें जोड़ दी गई होंगी,
बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शोगी अफेंदी ने एक बिंदु भी नहीं जोड़ा अपने से। बहावला के प्रकटीकरण में उन्होंने जो कुछ भी है, जो कुछ बहावला ने दिया, उन्होंने समझाया स्पष्टता से, एक ल्यूसिडेटर के जैसे, व्याख्याकार के रूप में, ईश्वर के शब्द के व्याख्याकार के रूप में हमारे लिए उन्होंने लागू किया। जो कुछ भी प्रभु धर्म में था उन सबको एक साथ रखा उन्होंने, हमें समझाया धर्म के जो विभिन्न तत्व हैं उनके कार्यों को, उनका आपस में जो संबंध है, नियम कैसे लागू होंगे, शिक्षाएं कैसे लागू होंगी, ये उनका कार्य था। वह इसलिए जब तक हम शोगी अफेंदी के लेखों को नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरी तरह से हम प्रभु धर्म की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। ये कारण है कि मिस्टर ताहिरजादे कह रहे हैं कि प्रभु धर्म के जो शौर्य काल में ऐसे कई अनुयायी हुए हैं जो शोगी अफेंदी के आने से पहले, जिन्होंने बहुत सी लेखनियाँ उन्होंने पढ़ी थी, बहुत पातियाँ पढ़ी थी, काफ़ी ज्ञानी थे, सुंदर, बहुत विशिष्ट अनुयायी थे, बहुत ही आध्यात्मिक दिग्गज स्पिरिचुअल जायंट्स थे। लेकिन वास्तव में जब हम इस ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो प्रभु धर्म का पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाए, परिप्रेक्ष्य उन्होंने नहीं देखा। और ये शोगी अफेंदी थे जो ये हमारे लिए लेकर आए। ये धर्म का परिप्रेक्ष्य क्या है जिन्होंने हमें दिया, वो हमारे लिए, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, ये सर्व महान कार्य है जो उन्होंने हमारे लिए किया है। उन्होंने वो सब एक साथ रखा, हमारे लिए आसान किया जो बहाउल्लाह व अब्दुल बहा लेकर आए। उन्होंने उसे बनाया, वह हमें दिखाया कि देखो ऐसा है। वह उन्होंने हमें वो प्रतिरूप दिया, वो पैटर्न दिया। इसलिए मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम प्रभु धर्म को समझना चाहते हैं तो कि हमें उनकी लेखनी को पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा उसका। उनकी आधी लेखनियाँ अंग्रेज़ी में हैं व आधी फ़ारसी में हैं, लेकिन हमारे पास जो अंग्रेज़ी में है वो काफ़ी है, ढेर सारा है। हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा व हमें उन्हें पढ़ना होगा। तो हमें पता है कि वास्तव में जब हम बहाई बनते हैं तब हम एक खेत में, बहुत विशाल खेत में प्रवेश करते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है वो। कोई बहाई नहीं है जो ये कह सके कि मैंने ये पूरा खेत घूम लिया है, इसको समाप्त कर लिया है, और वो कहे कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने तो देख लिया बहाई धर्म, अब मैं निवृत्त हो जाता हूँ, रिटायर हो जाता हूँ, हाँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें इसमें चलते जाना है। हमारे पास तब तक गुंजाइश है कि हम बहावला के लेखों को और पढ़ें, व उससे थोड़ा और समझें। अब्दुल बहा के लेखों को पढ़े, शोगी अफेंदी के लेखों को पढ़े, प्रभु धर्म का इतिहास पढ़ें। और मिस्टर ताहिरजादे कहते कि सचमुच वो कह रहे हैं कि यदि आपको इसे गंभीरता से लेना है तो आपके पास कुछ और पढ़ने का कोई समय ही नहीं रह जाएगा। जब आप बहावला के लेखों को गहनता से पढ़ोगे, अब्दुल बहा के लेखों को पढ़ोगे, आपके पास समय नहीं होगा कि आप जो और लोगों ने प्रभु धर्म से संबंधित जो और पुस्तकें लिखी आप उनको पढ़ो। इतना समय ही नहीं होगा। यह संभव है लोगों द्वारा प्रभु धर्म पर लिखी हुई सारी पुस्तकों को वो पढ़ सके, नहीं कर सकते हम ऐसा, समय नहीं है आपके पास इतना। जब तक कि वापस भविष्य में कोई एक ऐसी मशीनरी बनाई जाएगी, जैसे कि अभी तक जब धर्म में जो आवश्यकता हुई है वो दी गई है, कि हमारे लिए जो सभी चीज़ें को संक्षिप्त करे, एक फ्लैश में वो हमारे मस्तिष्क में ढकेले। हो सकता है कुछ ऐसा हो भविष्य में, वो लोग हमारे लिए ऐसा करें, लेकिन मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप ये सब कर सकते हैं। ये असंभव है अभी ऐसा करना, कि उनके सारे लेखों को हम पढ़ सके, वह ये देख पाए कि अन्य लोग क्या सोचते हैं। और फिर एक अन्य आयाम है लेखों के साथ, मिस्टर ताहिरजादे ने बताया कि जिसे सुनकर हमें आश्चर्य होगा, और कि यदि आप बहाउल्लाह व अब्दुल बहा व शोगी अफेंदी के लेखों को पढ़ते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा।
लेकिन मिस्टर ताहिरज़ादे के कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि फिर हमें विज्ञान व तकनीक सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहावला कहते हैं कि हमें विज्ञान व तकनीक भी सीखना है, वह सभी विज्ञान व कलाओं को सीखना है, लेकिन सभी ज्ञान जो लोग ग्रहण करते हैं, जो शब्द से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है शब्द पर, वो बेकार है हमारे लिए, क्योंकि लेखों से जो सीख है, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। तो शायद कल हम ज्ञान व सीख के इस आयाम के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत इसका। व यदि आपने कुछ प्रश्न लिखे हों तो मिस्टर ताहिरज़ादे उन्हें भी यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे और उस आधार पर कल का वो जो अपना संभाषण है वो तैयार करेंगे। और मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि वो समझते हैं कि शायद मंडे को कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो प्रयास यही करेंगे कि कल ही उन बाकी की सारी चीज़ों को भी उस पर बातचीत करें जो हमें मदद करेगा